21st March 1977. In other words, ये somewhere in the middle of internal emergency of मैडम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की थी। तो जब उस टाइम पर इंटरनल इमरजेंसी लगी तो चारों तरफ बड़ा धमाका होने लगा कि हमारे राइट्स वापस दो, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए थे। जब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए थे तो हम मिसेस गांधी ने सोचा दिस इज अ टाइम टू सेंड अ रिमाइंडर टू द सिटीजंस। क्या रिमाइंडर? रिमाइंडर टू द सिटीजंस ये है कि विद राइट्स शैल कम ड्यूटीज। मेरी बात समझो, राइट्स किसके? सिटीजंस के। तो ड्यूटीज किसके? सिटीजंस के। So fundamental duties are present only for or are applicable only for citizens of India. So Swaran Singh Committee, Sardar Swaran Singh Committee was one of the cabinet ministers of Indira Gandhi government. उनको बोला गया आप एक कमेटी बनाओ, स्वरण सिंह कमेटी, और इन्होंने रिकमेंडेशन दी। पहले 8 रिकमेंडेशन दी, फिर बाद में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज वर मियरली रिमाइंडर्स, राइट? ये जो रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट है ये किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में नहीं था। okay? अगर किसी डेमोक्रेसी में नाम लेना उस देश था तो सिर्फ जापान ऐसी एक डेमोक्रेसी थी जहां पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, सो कॉल्ड रिमाइंडर्स नाम का कॉन्सेप्ट हो सकता था। अगर तुम इसको नॉर्मली देखो तो इट वाज प्राइमरली कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज का था। यूगोस्लाविया के आर्टिकल 32 में था, रशिया में था। इन कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट पड़ा था कि रिमाइंडर्स होने चाहिए सिटीजन्स को कि तुम्हारी फंडामेंट, तुम्हारी कोई ड्यूटीज भी है टुवर्ड्स से। वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, नॉट इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे बहुत सारी ड्यूटीज होती है बट सेइंग फंडामेंटल ड्यूटी मींस कमिंग आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कॉन्सेप्ट वेस्टर्न डेमोक्रेसी में नहीं था। सो द 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज, ओरिजिनल मतलब इसमें कुछ चेंज भी हुआ है, ओके? इसको ऑटोमेटिक मतलब तो यही है। तो ऐसे करते धीरे धीरे इनसे पढ़ लेते हैं, ओके? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो मैं ग्रीन में कर रहा हूँ, ओके? ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा, मैं आर्टिस्ट नहीं बन रहा हूँ। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ओके? अब मैं बाद में पढ़ता हूँ सेकंड वाला, ठीक है? थर्ड वाला पहले पढ़ लेते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ओके? ये थर्ड वाला है, ये भी बड़ा सिंपल है। इसमें कौन सी मुश्किल है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ओके? अरे मैंने डी मिस कर दिया, कोई बात है, अभी के लिए मिस करते हैं। ई को देखते हैं। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ